को अनुदान के रूप में दी है। इनमें से 51 गौशालाओं में तो शेड बनाए जा चुके हैं। मुझे ये खुशी है कि गौ माता को पहले जो सम्मान दिलाने के लिए हमें देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कारगर उठाने होंगे और इस दिशा में कदम उठाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लागू किया हुआ है, जिससे कि हम अपनी देसी नस्ल की गायों का संरक्षण कर सकें। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने पंचगव्य उत्पादन के लिए गौशालाओं की मांग के अनुसार आवश्यक मशीनरी की खरीद के लिए मदद भी दी जा रही है। गाय के गोबर से जिस प्रकार से डंडे, धूपबत्ती और उपले, गमले और मशीन या गौमूत्र से गोवर्क, गोनाइल आदि बनाने की मशीनें पर भी 101 गौशालाओं को हमने 6 करोड़ 50 लाख रुपए की अनुदान राशि दी है, ताकि हमारी ये गौशालाएं ये आत्मनिर्भर बन सकें। भाइयों, मेरा ये मानना है कि हम कानूनी प्रावधान करने के अलावा जनमानस को गौ माता के साथ पहले की तरह जोड़ना ये बहुत जरूरी है। इसके लिए आप सभी गौ भक्तों को मैं जन जागरण अभियान चलाना होगा, ताकि हम गौ माता के संरक्षण के लिए, उनके रक्षण के लिए लोगों को जागरूक कर सकें और इस काम में स्वयंसेवी संगठन भी कारगर भूमिका वो निभा सकते हैं। आप उनका सहयोग करें, मेरी ऐसी आप लोगों से अपील है। मेरा आप सबसे ये भी आग्रह है कि हम मिलकर के गौ माता के संरक्षण, क्योंकि इससे जो हमारे मंत्री जी ने भी बताया है कि प्राकृतिक खेती, हम खेती में जो बेतहाशा हम पेस्टिसाइड, खाद और डीएपी वो डाल रहे हैं, कहीं न कहीं हमारे जीवन के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है और हमारा वातावरण भी वो खराब हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि हम कम से कम ये जो पेस्टिसाइड और खाद है इसका कम से कम उपयोग करें, देसी खाद का ज्यादा उपयोग करें। देसी खाद ही हम अपनी खेती के अंदर गिरते थे, जहां पर भी देसी खाद गिरते थे भाइयों लंबे समय तक काम करता था। एक खेत में अगर 2 ट्राली देसी खाद की डलती थी तो 2 फसलें 3 फसलों तक काम करता था, परंतु इस खाद ने हमारे भूमि को भी बंजर बनाने की तरफ ये बढ़ गए हैं। हमें इसके प्रति सचेत होने की जरूरत है। लगातार हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकारों तक अनुदान की राशि पहुंचाने का काम कर रही है, ताकि हमारा किसान संपन्न और खुशहाल हो। लगातार चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे किसान की फसल के खराबे की बात हो, अगर आप लोग देखेंगे 2004 से लेकर के 2014 कांग्रेस का 10 साल का शासन रहा, 1155 करोड़ रुपया किसान के मुआवजे का दिया और मुझे खुशी है हमने 2014 से लेकर के 2025 15,500 करोड़ रुपया किसान को उसकी फसल के खराबे का हमने पहुंचाने का काम किया है। लगातार हमारी सरकार हर व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रही है। हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी है, जल्दी ही हम इन जो संकल्प पत्र हमने लिए थे उसके अंदर हम लाडो लक्ष्मी योजना उसको भी शीघ्र हम लागू करने वाले हैं, जिससे कि हमारी बहनों को 2100 रुपया देने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गौ प्रेमियों और प्रदेश के गौपालकों से ये अनुरोध भी है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई गई जो सभी योजनाएं हैं का पूरा हम लाभ उठाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं पुनः बहुत बहुत आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। और मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर मैं इस गांव के लिए
जो बड्डोपल गांव है उसके विकास के लिए मैं 21 लाख रुपया मैं यहाँ पर दे करके जाता हूँ। और इस गौशाला के लिए हमारे श्याम सिंह राणा जी ने सभी के जो 11-11 लाख रुपए दिए हैं और जो चेक कभी वितरित होंगे, मेरा सभी से आग्रह है अभी सभी बैठे रहें, क्योंकि हमारे जो गौशालाओं के प्रतिनिधि हैं उनको चेक वितरित किए जाएंगे। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, मैं विशेष तौर से आप सबका और दूढ़ाराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी संख्या में आप लोगों ने इस भव्य पवित्र कार्यक्रम का इस गौशाला में आयोजन किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, जय गौ माता।